नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है HP एस्पिरेंट्स जोन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट सिचुएशन क्या है JYT पोस्ट कोड 817 और 556 के कैंडिडेट्स की। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा फाइनल डिसीजन यहाँ पे दिया गया, लेकिन कोई भी प्रोग्रेस अभी तक नज़र नहीं आ रही है। कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के द्वारा या कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग अभी तक नहीं आया है। और दोस्तों यहाँ पे चिंता करने वाली बात यह है, जो JYT पोस्ट कोड 817 के कैंडिडेट्स हैं जिनका टाइपिंग टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, उनके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक कमीशन के द्वारा नहीं निकाला गया है। और दोस्तों आपको पता है कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। गवर्नमेंट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। अगर कोरोना के केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो दोस्तों ये जो प्रोसेस है JYT पोस्ट कोड 817 का, ये डिले ज़रूर होने वाला है। पहले ही 5 महीने 4 या 5 महीने केस चलता है, इतना इंतज़ार करना पड़ा है, लेकिन उसके बाद अगर कोरोना के केसेस इंक्रीज़ होते हैं और गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन लगाती है तो दोस्तों ये प्रोसेस बहुत लंबा जाने वाला है। तो दोस्तों अगर जब तक आपका जो टाइपिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने वाला। तो दोस्तों हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ दिनों में जो टाइपिंग प्रोसेस है वो रिज्यूम हो जाए। और दोस्तों आपको पता ही होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो ऑनलाइन भी प्रावधान है, वहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन टाइपिंग प्रोसेस के लिए कोरोना के केसेस नहीं बढ़ने चाहिए। अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ज़रूर लग सकती है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स है वो असमंजस में, जब तक उनका टाइपिंग टेस्ट नहीं हो जाता तो एक डाउट जरूर होगा। जिनके मार्क्स अच्छे हैं, अगर टाइपिंग टेस्ट अच्छा हो जाता है तो उनके चांसेस होंगे फाइनल सिलेक्शन लेने के। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो आगे जो आने वाले एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन नहीं कर सक रहे। और दोस्तों अब कंडीशन ये हो गई है, आपको पता ही होगा जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा फाइनल डिसीजन आया था वो JYT पोस्ट कोड 556 के फेवर में आया था। और जो जितनी भी सीट्स एडवर्टीज़ की गई थी उस समय 1156 पोस्ट पे, उस पे जो मेरिट है वो रिकास्ट की जा रही है। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि RNP रूल्स में ये लिखा गया था JYT पोस्ट कोड 556 में कि जिन कैंडिडेट्स के पास 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा है और वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अब हायर डिग्री वाले बोल रहे हैं कि अगर इस केस में OTR मिल सकता है और प्राइवेट डिप्लोमा भी यहाँ पे एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, तो हायर डिग्री क्यों एक्सेप्ट नहीं की जा रही। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला केस यहाँ पे भी मेडल हो रहा है, क्योंकि 447 के टाइम पे OTR मिला था। अब 556 के टाइम पे ऐसा 556 के केस में आपको पता ही होगा जो हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया है वो 447 का जो प्रोसेस हुआ था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरिट रिकास्ट करने को बोला है कि। और ये अच्छी खबर है दोस्तों कि जो JYT पोस्ट कोड 817 का जो RNP रूल्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है, नहीं तो ये वाला केस भी दोस्तों फंस सकता था, ये इस प्रोसेस में भी काफ़ी समय लग सकता था दोस्तों। और दोस्तों और एक बात, जो भी 1 साल के जो डिप्लोमा जिनके पास है, चाहे रिकॉग्नाइज्ड है चाहे अनरिकॉग्नाइज्ड है, वो चाहते हैं कि कोर्ट का डिसीजन फॉलो हो। तो यहाँ पे दोस्तों जो कैंडिडेट्स लगे हुए हैं, जो 2 साल से 2.5 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनके जॉब पे भी दोस्तों अब बन आई है। अगर वो मेरिट में नहीं आते तो उन्हें भी इस जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो कैंडिडेट्स जॉब कर रहे हैं करंटली, उनकी नौकरी नहीं जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो कंडीशन है वो आप समझ ही सकते हैं कि इस वक्त क्या कंडीशन है, किस तरीके से यहाँ पे डिसीज़न लिया जाए। और दोस्तों 817 वाले जो JYT पोस्ट कोड 817 वाले कैंडिडेट्स है वो चाहते हैं कि जो जितनी भी पोस्ट थी 800 JYT पोस्ट कोड 817 के लिए जो निकाली गई थी, 1867 पोस्टों पे रिक्रूटमेंट हो। क्योंकि जो टाइपिंग के लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो 1:10 में बुलाए गए थे और वो 1867 पोस्टों पे बुलाए थे, 19,024 कैंडिडेट्स। तो दोस्तों वहाँ पे भी कैंडिडेट्स बोलते हैं कि जो हमारे लिए पोस्टें हैं 1867, उसमें से कोई भी पोस्ट रिड्यूस नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट भी असमंजस में है और ऑफिशियल्स भी असमंजस में है कि इस केस में अब क्या किया जाए, क्योंकि यहाँ पे दोनों पक्षों को सेटिस्फाई करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आपने देखा होगा कि जो JYT पोस्ट कोड 556 वाले हैं वो अलग से ऑफिशियल से और गवर्नमेंट से मिल रहे हैं, और JYT पोस्ट कोड 817 वाले भी अलग से ऑफिशियल से मिल रहे हैं, गवर्नमेंट से मिल रहे हैं। और दोस्तों आपने देखा होगा कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें JYT पोस्ट कोड 556 वाले कैंडिडेट्स मिलने गए थे ऑफिशियल से। दोस्तों मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा है, जो ये उन्हीं के वर्ड है, उन्होंने कहा है कि जो हमारे सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है कि हम जो कोर्ट का फैसला है वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। दोस्तों मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये कहा गया है JYT पोस्ट कोड 556 के कैंडिडेट्स के द्वारा।
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कोर्ट का डिसीजन आने के बाद भी ऐसी कंडीशन यहाँ पे फेस कर रहे हैं JYT पोस्ट कोड 556 वाले, उन्हें भी कंफर्मेशन नहीं है कि क्या होने वाला है, कैसा डिसीजन यहाँ पे आने वाला है। तो दोस्तों उन्होंने भी प्रेस का यहाँ पे सहारा लिया कि हमें ऐसा ऐसा बोला गया है। और दोस्तों आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या डिसीजन आना चाहिए, क्या क्या जो अभी करंट सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, आपका क्या मानना है कि क्या डिसीजन यहाँ पे लिया जा सकता है और कितना समय यहाँ पे लग सकता है। और दोस्तों जैसे कि मैंने कहा है कि दोनों खेमे अलग अलग, JYT पोस्ट कोड 556 वाले और JYT पोस्ट कोड 817 वाले अलग अलग मिल रहे हैं। दोस्तों वो भी सही नहीं है। इतना अगर गवर्नमेंट को और ऑफिशियल्स को परेशान किया जाए तो वो ऐसी बातें तो ज़रूर बोलने वाले हैं। अगर कोर्ट का डिसीजन आने के बाद भी आप ऑफिशियल्स से मिलते हैं तो दोस्तों ऐसे जवाब सुनने को तो ज़रूर मिल सकते हैं। गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स को अपना काम करने दे। जो भी डिसीजन आएगा दोस्तों, मैं कहता हूँ कि एक जेन्युइन डिसीजन यहाँ पे ज़रूर आने वाला है, जैसे कि मैं आशा करता हूँ। और दोस्तों सोशल मीडिया में तो आपने देख ही लिया होगा, कंपेन चल रहे हैं 817 के रिगार्डिंग अलग से चल रहे हैं, हायर डिग्री वाले अलग से कंपेन चला रहे हैं, और दोस्तों JYT पोस्ट कोड 556 वाले तो चला ही रहे हैं। वो तो आप देख ही रहे होंगे, जब से लेकर कोर्ट का डिसीजन आया है उनके फेवर में आया है, तो उसके बाद भी वो कंपेन चला रहे हैं। जब उन्हें पता है कि 1156 वैकेंसीज पर डिसीजन ले लिया गया है, तो गवर्नमेंट और ऑफिशियल्स ये जो ये वाला डिसीजन है उसे इम्प्लीमेंट तो ज़रूर करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा है कि गवर्नमेंट और ऑफिशियल को डिसाइड करने दे, जो डिसीजन होगा वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर JYT पोस्ट कोड 817 की वैकेंसीज जो पोस्ट है वो कम नहीं होती, तो दोस्तों मेरिट पे ज़रूर फ़र्क पड़ने वाला है। जो लो स्कोरर्स है JYT पोस्ट कोड 817 में, उन्हें बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे JYT पोस्ट कोड 556 के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने JYT पोस्ट कोड 817 का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है और उनके मार्क्स भी अच्छे हैं। तो अगर वो 556 वाले रिक्रूटमेंट में ज्वाइन होते हैं तो दोस्तों ये बेनिफिट होने वाला है JYT पोस्ट कोड 817 वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिट ज़रूर देने वाला है। दोस्तों ये आशा करिए कि जो आपकी वैकेंसीज़ है 1867 जो वैकेंसीज़ है उसमें से ज़्यादा वैकेंसीज़ की कटौती ना हो। और दोस्तों जैसे मैंने कहा कि JYT पोस्ट कोड 556 प्रायोरिटी रहेगी जिन्होंने JYT पोस्ट कोड 817 का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों एक डिसीजन जरूर आएगा जो बेनिफिशियल रहेगा दोनों पार्टीज़ के लिए, जैसे कि मैंने पहले कहा है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है जो अभी कंडीशन चल रही है, कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताएं, उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।